एनर्जी पे हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे, मल्टीपल रिएक्शन पर हम एक क्वेश्चन कल देख चुके थे। एक क्वेश्चन आज करते हैं, आपका एनसीईआरटी का 14th क्वेश्चन है। आपका एनसीईआरटी का 14th क्वेश्चन है, गिवन है आपको कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या निकालनी है हमें? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड के लिए यूज हुआ है ये नोट, स्टैंडर्ड की पहचान है ये। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर वहां पर फिक्स है, हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, राइट। ये निकालनी है हमें रिएक्शन, किसी रिएक्शन की। वो रिएक्शन क्या है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। हमें ये फाउंड आउट करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। अब हमारे पास गिवन डाटा है जो, या फिर हम बोले तो फ्रॉम फॉलोइंग वैल्यूज, ये चीज हमें निकालनी है फ्रॉम फॉलोइंग वैल्यूज। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो गिवन है वो है CH3OH plus 3/2O2 give rise to CO2 plus 2H2, CO2 plus 2H2। सेकेंड रिएक्शन जो हमारे पास गिवन है वो है C plus O2 give rise to CO2। एंड थर्ड रिएक्शन जो हमारे पास गिवन है वो है H2 plus half O2 give rise to H2, राइट। इन रिएक्शंस के लिए वैल्यूज गिवन है। रिएक्शन पहली वैल्यू है डेल्टा RH नॉट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन इज -726 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हमें गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, कैसे पता चला? F लिखा हुआ है तो हमें पता चला है फॉर्मेशन की एनर्जी है। नेक्स्ट इसी तरह हमें गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मींस आग लगना, और आग किसके प्रेजेंस में लगती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है, तो ये है कंबशन की प्रोसेस। देखो कार्बन में O2 ऐड हो रहा है, मींस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस आग लगा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स अ कंबशन रिएक्शन। इसकी वैल्यू गिवन है हमें -393 किलो जूल पर मोल, 393 किलो जूल पर मोल। इसी तरह नेक्स्ट हमें गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है ऑफ H2O जिसकी वैल्यू है -286 किलो जूल पर मोल, राइट। ये सब हमें गिवन है। अब हमें निकालना क्या है? इसकी फॉर्मेशन के लिए डेल्टा H निकालना है, राइट। तो सबसे पहले स्टेप्स देखो अब इसके क्या होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम एम, मतलब जो चीज हमें निकालनी है वो चीज लिखनी भी तो पड़ेगी। क्या निकालना है? ये निकालना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। तो हमें CH3OH की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, तो CH3OH की फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है? कार्बन, कल भी बात हुई थी कार्बन की। कार्बन हमें नेचर में मिलता है सिंपल कार्बन की फॉर्म, राइट। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हमें नेचर में मिलता है H2 की फॉर्म में, राइट। हाइड्रोजन हमें नेचर में किस तरह मिलता है? H2 की फॉर्म में मिलता है। फिर ऑक्सीजन भी है हमारे पास, ऑक्सीजन हमें नेचर में मिलता है O2 की फॉर्म। कैसे मिलता है हमें? O2 की फॉर्म में। अब बात आती है बैलेंस की। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर है हमारे पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 3 और 1 4 हाइड्रोजन। तो उसको उधर बैलेंस करेंगे बाय एडिंग 2, होगी बैलेंस। 4 4 हाइड्रोजन हमारी हो गई 4 4 बैलेंस।
अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर हम इसे 1 मोल ही रखेंगे क्योंकि जो भी हमने डिफाइन किया था वो 1 मोल के लिए था। तो इसका नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसका नंबर तो हम कम कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 1 चाहिए, मतलब आधी चाहिए हमें ऑक्सीजन, जितनी है हमारे पास नेचर से मिल रही है उसकी आधी चाहिए, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1/2, हो गई 1 ऑक्सीजन, राइट। तो ये बनी आपकी रिएक्शन, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है डेल्टा RH0, या फिर हम बोले तो डेल्टा FH0 for CH3OH। फॉर्मूला लगेगा समीशन ऑफ एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। अब जो रिएक्टेंट साइड पे है, अब जो रिएक्टेंट साइड पर है उन्हें बारी बारी देखते जाओ कि वो यहाँ पर हमें कहाँ मिलेंगे। पहले रिएक्टेंट की बात करेंगे फिर प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट में क्या है, कार्बन। इक्वेशन 2 से मुझे कार्बन मिल रहा है, वो भी एज इट इज, 1 कार्बन चाहिए था, 1 कार्बन मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1, राइट। फिर मुझे चाहिए हाइड्रोजन H2, H2 मिल रहा है मुझे थर्ड रिएक्शन से, देखिए फर्स्ट में नहीं है, यहाँ से मिल रहा है मुझे H2, तो मैं यहाँ से लिखूंगी इक्वेशन 2। ये दोनों हमें ऐड करने हैं ना, तो इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे, राइट। दूसरी बात, हमें चाहिए 2 H2, लेकिन ये रिएक्शन हमें 1 H2 दे रही है, तो हम इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, राइट। अब बात करते हैं हम इसकी O2 की। O2 मिल रहा है हमें किस रिएक्शन से, O2 के लिए यूज करेंगे हम। अब O2 एक्चुअल में लिखना ही नहीं है हमें, जब भी किसी की इस तरह हम फ्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शन लेंगे, तो उसकी वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। जब भी हम किसी की क्या लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, तो हम उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, या फिर हम बोले तो जिसकी हम एलिमेंट्री स्टेट लेंगे, राइट, तो हम उसको वैल्यू पुट नहीं करेंगे। O2 का मतलब क्या है, हाफ O2 का, 1 ऑक्सीजन है ना, जो भी आपको ऐसे अकेले से दिखाई दे उनकी वैल्यू पुट नहीं होगी, राइट। बेटर है आप याद रखो कि जिसको हम क्या लेंगे, फ्रैक्शन में लेंगे, फ्रैक्शन वाले की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ऐसे ही याद रख लो कि फ्रैक्शन वाले की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो इसकी वैल्यू तो पुट होगी ही नहीं, राइट। रिएक्टेंट की काम खत्म यहीं पर, ठीक है। अब चलते हैं प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट ये रहा हमारा, कौन सी इक्वेशन से मिल रहा है, इक्वेशन 1 से मिल रहा है, तो माइनस इक्वेशन 1, एक ही चाहिए था, एक ही मिल रहा है, तो कुछ सॉरी इक्वेशन 3 आएगा यहाँ पर भाई, ठीक है। तो माइनस इक्वेशन 1, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 के लिए क्या वैल्यू है, -726 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या है, -286 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, अरे भाई हाँ इक्वेशन 2 आएगा, क्या था, कार्बन, कार्बन हमें इक्वेशन 2 से मिल रहा है, तो यहाँ इक्वेशन 2 आएगा, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करेंगे हम, वैल्यू इज -393। कार्बन के लिए देखा था ना हमने, गलती से शायद मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया, यहाँ पर इक्वेशन 2 आएगा क्योंकि कार्बन हमें इक्वेशन 2 से मिल रही है, ना कि इक्वेशन 1 से मिल रही है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे करेक्ट कर लो, -720, सोल्व करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। अब मैंने कल कहा था अगर किसी से ऐसे ना हो, उसे क्या करना पड़ेगा, इन 3 रिएक्शन से ये रिएक्शन बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी है वो देखते हैं। अब जिसको, वैसे तो ये इजी है बिल्कुल, कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने क्या कहा, इक्वेशन 2 लो, इक्वेशन 2 ले ली, ये है C + O2 गिव राइज टू
हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 भी लो, कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा 2H2 प्लस हाफ O2 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा O2 एंड साथ में 2H2, क्या आ गया 2H2O, राइट। इन दोनों को क्या करना था, ऐड करना था हमें, कर देते हैं ऐड करेंगे इसे हम, ऐड करके यहाँ पर आएगा इन्हें C प्लस 2H2 प्लस 2 क्या आएगा प्लस 2O2 गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2, क्या आया CO2 प्लस 2H2। बाद में हमने क्या किया, माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को करना है माइनस। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ एक बार, इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है, इनका हमने यूज कर लिया है तो इनको मिटा देते हैं। जो हमारे पास इन दोनों को ऐड करके आया वो मैं ऊपर लिख रही हूँ। यहाँ आया C प्लस 2H2 प्लस 2O2 गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2, CO2 प्लस 2H2O। ये करनी थी हमें ऐड, ये करनी है हमें सबट्रैक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 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 माइनस, लिखती हूँ, सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ ही यूज करना है, ये नहीं कि रिएक्शन है पता नहीं कैसे करेंगे, सिंपल मैथ यूज करना है हमें। तो लिख देते हैं C प्लस 2H2 प्लस 2O2, ये तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको लिखती हूँ माइनस CH3OH माइनस 3/2O2, राइट। यहाँ आया CO2 माइनस प्लस 2H2O माइनस CO2 माइनस 2H2, CO2 से CO2 कैंसल आउट, माइनस और प्लस 2H2O कैंसल आउट, राइट। अब क्या करेंगे, जैसे हम माइनस को इधर उठा के ले जाते हैं वो क्या होता है प्लस, तो जो माइनस वाली चीजें हैं उसको उधर उठा के ले जाओ। ये इससे पहले क्या करो, इसको सोल्व कर लो, 2O2 2 माइनस 3/, राइट, ये यहाँ जाके 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1/2, राइट। तो यहाँ क्या आया, C को इधर ही रखेंगे, C इसको इधर ही रखा, प्लस वाले इधर आ गया ये भी, ठीक है। यहाँ पर माइनस हमारा क्या आया प्लस 1/O2, ये माइनस का था, है ना, माइनस वाले को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। और देखो इससे हमें बिल्कुल सेम यही वाली रिएक्शन ही तो मिली है, तो इनकी हमने बस डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लिया, इतना लंबा करने की बजाय हमने इसे शॉर्ट में निपटा लिया। जो आपकी प्रदीप की बुक है उसमें भी दोनों मेथड्स मेंशन होते हैं, ये वाला भी और करके, जो आपको आसान लगे, आपको जो सही लगे वो वाला करो, बस क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। अब इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस में क्या आएंगे हमारे, हमें रिएक्शन डायरेक्ट नहीं गिवन होंगी, हमें गिवन होगी थ्योरेटिकल फॉर्म में रिएक्शन। कैसे, एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन इज द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, क्वेश्चन इज द कंबशन ऑफ the combustion of 1 mole of benzene, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6,
right? Take place at 298 Kelvin temperature. Take place at 298 Kelvin temperature, right? And 1 atm pressure, and 1 atm pressure. After combustion, CO2 and H2O are produced. After combustion, CO2 and H2O are produced, right? And 3267 and 3267 kilojoule of heat is liberated. Heat liberated, right? आगे वो पूछ रहा है calculate the standard enthalpy of formation of benzene. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene, right? इसके लिए क्या क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन मीन्स हमें डेल्टा एफ एच नॉट की वैल्यू गिवन है, किस किस की? CO2 की और वाटर की। CO2 की लिख लेते हैं यहाँ पर, CO2 इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल, एंड वाटर की भी गिवन है हमें, वो गिवन है हमें -285.83 किलो जूल पर मोल, ये हमें गिवन है, राइट? हमें निकालना क्या है पहले वो देख लो। हमें निकालना है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ये हमारा एम है। एम में हमें वो रिएक्शन लिखनी होती है, एम में हमें रिएक्शन लिखनी है हमारी। रिएक्शन विल बी, क्या बनाना है हमें? बेंजीन बनाना है। बेंजीन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, C6H6। कार्बन यूज हुआ है हमारा, तो कार्बन नेचर में हमें मिल रहा है ऐसे। हाइड्रोजन हमें यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज होगा H2। कितने कार्बन है? 6, तो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 6। कितने हाइड्रोजन है? 6, यहाँ 2 है तो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट? अब बात आती है, पहले तो हम क्या करते थे, इसकी वैल्यू देखते थे, ये जिस रिएक्शन में मिलता था, ये जिस रिएक्शन में मिलता था हमको ऐड करते थे, इस वाले में इसको माइनस कर देते थे। अब तो हमें रिएक्शन गिवन ही नहीं है, अब क्या करें हम? इसमें इस बार रिएक्शन लिखी नहीं है, वो बोल रहा है रिएक्शन भी अब तुम ही लिख। अकॉर्डिंगली डाटा दे दिया है हमें, पहले वो रिएक्शन हमें खुद से लिख के दे रहा था, पका पकाया दे रहा था, हमें बस देख के ऐड और माइनस करना। अब वो हमसे ही रिएक्शन लिखवा रहा है। देखो क्या गिवन है, कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक प्लेस एट दिस प्रेशर। 1 मोल बेंजीन में आग लगी है ना? तो बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है, C6H6। कंबशन हमेशा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब जो कार्बन और ऑक्सीजन को देख के जनरली आपको कंपाउंड याद आते हैं, वो लिख दो,
CO2 और H2, है ना। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2O। बैलेंसिंग की बात आती है, कितने कार्बन है, 6, यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 CO2, राइट। अब कितने कार्बन है, 6, यहाँ पर एक ही था। अब देखो अब कितना है, एक क्यों कह रहे हो, क्योंकि 1 CO2 लिखा हुआ है तो एक है। अब कितने चाहिए हमें, 6, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 6, तो हो गए 6 CO2। आई बात समझ में, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितनी है, 6, यहाँ पर कितनी है, 2, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3, तो हो गई हमारी 6 हाइड्रोजन, राइट। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इधर है बस 2, इधर 6 दूनी 12, 12 प्लस 3 15, यहाँ पर कितनी है, 2। अब 15 तो हम इसे कर नहीं सकते, शायद कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको मल्टीप्लाई करें 2 से और वो 15 में बदल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 15/2, 2 से 2 कैंसिल, 15 आ जाएगी हमारी, ठीक है। इसके लिए उसने बोला कितनी एनर्जी है, देखो लिखा है अगली लाइन में, आफ्टर कंबशन CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड, निकल गए CO2 एंड H2, ठीक है, लिखा ही हुआ था इसने खुद ही, आफ्टर कंबशन CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड, निकल गए हमारे, बैलेंस भी कर लिया हमने। एंड 3267 किलो जूल हीट लिबरेटेड, तो इस रिएक्शन की जो डेल्टा H की वैल्यू है वो है कंबशन की, तो C लिख देंगे, यहाँ पर कंबशन हो रहा है तो C लिखेंगे, वैल्यू है हमारी 3267 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर मैक्सिमम गलती होने के चांसेस है, वो क्या है कि जो भाई एनर्जी लिबरेट हो रही है, हीट क्या हो रही है, लिबरेट, मतलब निकल रही है हीट किसी भी चीज में से, तो उसकी हीट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसमें से तो हीट निकल रही है, तो जो हमारा सिस्टम है उसकी हीट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पर लगेगा माइनस साइन, क्योंकि हीट हो रही है कम, लिबरेशन हो रहा है हीट का। और वैसे भी अगर आप लोगों को चैप्टर 3 याद हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हमने वहां पर किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमने कहा था जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब जब भी हम कोई चीज ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, राइट। और एनर्जी जब भी रिलीज होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी वहां पर कम हो रही होती है, एनर्जी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, और कोई भी चीज कम होती है उसके लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव साइन। क्लियर है ये चीज, अब आगे चलते हैं। क्या हुई, फिर उसने ये सब दे दिया, ये तो इस इतने पैराग्राफ से ये मिला हमें, ये दो, ठीक है। अब यूज करेंगे इसका, क्या क्या गिवन है हमें, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 के बनने की एनर्जी दी है, तो बनाते हैं CO2 को, CO2 बनाना है हमें, कैसे बनेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया CO2, ठीक है। वैल्यू उसने गिवन ही की है हमें, डेल्टा H नॉट ऑफ CO2 इज -393.5 किलो जूल पर, राइट। इसी तरह उसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी दिया है हमें, तो H2O भी बना लेते हैं। कैसे बनेगा H2O, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, दो हाइड्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दो, तो कर देंगे हाफ O2। एम ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं, शुरू में लिख लिया इस बार, है ना। अब रिएक्शन, ओ सॉरी, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या लगता है, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन है,
H naught of C6H6 is equal to summation of enthalpies of reactant minus summation of enthalpies of product. रिएक्टेंट देखो कार्बन है, कार्बन हमें मिल रही है इक्वेशन 2 से, बट मिल रही है हमें 1 और हमें कितनी चाहिए 6, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 6 प्लस क्या चाहिए हमें H2 मिल रहा है हमें इक्वेशन 3 से, कहां से मिल रहा है हमें इक्वेशन 3 से, तो प्लस इक्वेशन 3, हमें चाहिए 3 H2, ये हमें सिर्फ एक ही H2 दे रहा है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3 माइनस प्रोडक्ट की बात करते हैं C6H6, इक्वेशन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है हमें, वो कौन सी में दिखाई दे रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, एक ही चाहिए था, एक ही हमें मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है, क्लियर है ये चीज, आगे इतना समझ। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के पास अबाउट बॉन्ड एनर्जीज, अबाउट जो भी एंथैल्पीज से रिलेटेड। एक में 2 में हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन सा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, कौन से में बीम एनर्जी बॉन्ड एनर्जी वाले में, और साथ में मल्टीपल चॉइस वाले में। बाकी सब में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जैसे कि सिर्फ हमें एंट्रोपी निकालनी हो, सिर्फ हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो, सिर्फ उन केसेस में, अगर हमें उन केसेस में भी ये मल्टीपल रिएक्शन गिवन हो गई अगर, तो हमें वहां पर भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही लगाना है। आएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे ही हम 1-2 कंसेप्ट और करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा वहां पे वो चीज। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, वो हमसे पूछ रहे हैं नाइदर Q is state function nor W is state function, but Q plus W is a state function. Explain. भाई Q भी स्टेट फंक्शन नहीं है, W Q मीन्स हमारी हीट भी स्टेट नहीं है, मीन्स हमारा वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है, बट अगर हम उनका सम कर दें तो जो वैल्यू आती है वो स्टेट फंक्शन है। ऐसा क्यों होता है, याद करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलता है वो हमें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वहां पर हमने इसका डेरिवेशन किया था, एंड वी विल गेट द फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, डेल्टा U के इक्वल है, और जो हमारा डेल्टा U है वो क्या होता है, U2 माइनस U1 होता है, मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट के इक्वल होता है। जो हमारा डेल्टा U है वो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर डिपेंड करता है, और वही किसके इक्वल है, Q प्लस W के। तो इसलिए हमारा Q प्लस W क्या होता है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो किसके इक्वल है, डेल्टा U के इक्वल है, और डेल्टा U स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, ना कि पाथ पर डिपेंड करे, उसे हम बोल देते हैं स्टेट फंक्शन। राइट, क्लियर है इतनी चीज। अब बात आती है सिंपल सा क्वेश्चन, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, व्हाट इज वर्क। वर्क सभी को पता है, वर्क मीन्स काम, क्या होता है
काम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्या दूसरा कौन सा होता है? एक फॉर्मूला आप पढ़ते हो वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्क? फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, लिख देती हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है इस बात का, अगर मैं किसी चीज पर फोर्स लगा रही हूँ, जैसे ये बोर्ड है, इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं, जैसे दीवार है, ये बोर्ड है, इस पर मैं फोर्स लगाऊं, मैं तो अपना फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी, हिला ये यहाँ से, दीवार हिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हिलेगी। फोर्स तो मेरा है कुछ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, तो मतलब वर्क भी क्या होगा, जीरो। तो अगर हमें वर्क को डिफाइन करना हो, वर्क इज सेट टू बी, इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे ऐसे, डिस्प्लेसमेंट में हिलेगी कोई चीज तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो इसलिए हमने लिखा है डी एल, राइट, डिस्टेंस के लिए एल, और चेंज हो रहा है डिस्टेंस में, इसलिए डी वर्ड, चेंज के लिए डी लगाया है। तो डेफिनेशन इज वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन whenever work is said to be done whenever the point of application of force, whenever the point of application of force, application of force is displaced in the direction of, is displaced in the direction of force called work। फॉर्मूला आपके पास है ही, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारी, मतलब क्या है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, राइट। तो ये होता है हमारा वर्क। अब एक दिन और बात हुई थी, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। डब्ल्यू की ना जो वैल्यू होती है, वो एक पॉजिटिव लेते हैं, एक हम लेते हैं नेगेटिव, अकॉर्डिंगली वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर लिखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, कि मतलब हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं किसी को खिलाऊं पिलाऊं, हम बात कर लेते हैं जैसे फोन की, फोन पर काम कर रहे हैं, मतलब फोन पर काम करने का मतलब है मैं फोन को पावर दे रही हूँ, तो फोन को पावर देना मतलब फोन पर चार्ज कर रही हूँ मैं, तो ये काम हो गया। और फोन से हम काम ले रहे हैं, मीन्स फोन पर मैं कुछ कुछ एप्लीकेशंस यूज करूं। एक तो पहली बात हम करते हैं किसी चीज पर काम करना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया जाए, मैं अपने फोन पर काम करूं। काम करने का मतलब नहीं है कि एप्स खोलूं, कुछ कुछ काम करूं, मतलब जिससे फोन की पावर बढ़े, राइट। तो जैसे मैं इसको चार्ज कर रही हूँ, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वर्क हमें पॉजिटिव लेना है जब हम वर्क डन करेंगे ऑन सिस्टम, राइट। अब बात आती है वर्क डन बाय द सिस्टम की, इस सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, फोन काम कर रहा है, जैसे अभी भी मेरा फोन काम कर रहा है, क्लास ले रहा है, राइट। तो फोन की तो बैटरी एग्जॉस्ट हो रही है, मैं फोन से काम करा रही हूँ, तो फोन तो खत्म होगा, चार्जिंग डिस्चार्ज होगी, तो एनर्जी कम हो रही है। तो एनर्जी कम हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। तो ये आ गया वर्क डन बाय द सिस्टम। ये आपको स्टेटमेंट पे पढ़कर
हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी। बाय, इसे दूसरे तरीके से भी आ सकते हो, इसमें वर्ड आया बाय, बाय बाय, बाय बाय हम कब करते हैं, जब कोई जाता है, जाता है मतलब कमी होती है उसकी, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सर कैन यू टर्न ऑन द माइक ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज? हेलो।